नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और इमरान खान की नफरत में इस्लाम मुखालिफ हर मुमकिन कोशिश करके भारत को अपने साथ मिला रहे हैं। जब इमरान खान ने तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान को खत लिखा कि वक्त का तकाजा है कि हम में इत्तेहाद हो और हम सब मिलकर नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़े और फैसला कुन इक़दामात करें, ये सूरत हाल इस्लाम दुश्मनों को हजम नहीं हुई। ये सब हालात देखते हुए कैसे मुमकिन था कि भारत अपनी दुश्मनी पूरी करने से पीछे रहता। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कुछ अर्सा पहले भारत ने फ्रांस से दिफाई मुआहदे किए, जिसके बदौलत भारत ने राफेल हथियार खरीदे। इसके बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि भारत जंग के लिए पूरी तरह फ्रांस पे इन्हिसार करने लगा है। इसी बाइस इसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने सिर्फ मोदी के कहने पे ये बयान जारी किया है कि हम हर किस्म की सूरत हाल में फ्रांस के साथ खड़े हैं। जो कोई जहाँ भी फ्रांस के खिलाफ बात करेगा, हम उसके खिलाफ बोलेंगे और हर मुमकिन तरीके से फ्रांस का दिफा करेंगे। इस वक्त सारा भारत फ्रांस की हमायत में पागल हो रहा है और मैक्रोन की हमायत के लिए एक टांग पे खड़ा है। नाज़रीन ग्रामी, भारत की जानिब से वाज़ेह बयान दिया गया है कि वो उस तालिब इल्म के खिलाफ है जिसने उस्ताद को जान से मारा है और ये इज़हार हम हर प्लेटफार्म पे करेंगे। इस सब से भारत की पॉलिसी वाज़ेह हो जाती है कि वो हर उस शख्स के साथ है जिसने गुस्ताखाना खाके बनाए। जो भी नामूसे रिसालत के खिलाफ बोलेगा, भारत उसका दिफा करेगा। जैसे कि इस वक्त भी भारत की जानिब से मुसलसल मैक्रोन और गुस्ताखाना खाके बनाने वालों की हमायत जारी है। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते ही हैं कि भारत की मुस्लिम आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। वो भारत में जिस भी सूरत हाल में रह रहे हों, लेकिन अपने मजहब पे वार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यकीनन भारत की कसीर आबादी मोदी के खिलाफ होने जा रही है। एक हकीकत ये भी है कि मुसलमान चाहे जैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो या किसी भी जगह का रहने वाला हो, यूरोप में रहता हो, मिडिल ईस्ट में हो, पाकिस्तान या भारत का रहने वाला हो, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे बात आती है तो वो ये नहीं देखता कि इसका हुक्मरान कैसा है या वो नबी की हुर्मत की पासदारी के लिए आवाज उठाएगा तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा। मोदी के इस बयान ने भारत में रहने वाले तकरीबन 25 करोड़ मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि तुम्हारे नबी की जितनी मर्जी बेहुरमती होती रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। मोदी की नजर में भारत में मुकीम मुसलमानों की हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर इसको मुसलमानों का एहसास होता या अपने मुल्क की एक कौम की हैसियत से देखता तो मामला इस हद तक खराब न होने देता। मुसलमानों के नबी की हुर्मत का ख्याल करता, लेकिन इसने 25 करोड़ मुसलमानों का ख्याल करने की बजाय मैक्रोन के साथ खड़े होने को तरजीह दी। ये सब किसी से छुपा नहीं कि मोदी का ये इकदाम इमरान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी और उर्दगान की दुश्मनी में उठाया जा रहा है। अब इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत से अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। बहुत से अरब ममालिक भारत के साथ भी हैं। इन हालात में मोदी को लाया ही इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में रहने वाले जितने मुसलमान हैं, अगर वो ऐलान करते हैं कि हम फ्रांस की सारी मसनूआत का बाइकाट करते हैं तो अंदाजन फ्रांस को कम अज कम 100 अरब डॉलर का नुकसान होता है। आप अंदाजा लगा ले कि पाकिस्तान का मुकम्मल कर्जा 100 अरब डॉलर है और अगर फ्रांस को 100 अरब डॉलर का नुकसान होता है तो इसकी कमर टूट जाएगी। इतना बड़ा धचका फ्रांस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ये बाइकाट सिर्फ लॉरियल और गार्नियर तक महदूद नहीं होगा, ये बाइकाट फिर राफेल तक जाएगा। राफेल फ्रांस का कसीर ज़र मुबादला कमाने वाला प्रोडक्ट है। राफेल के खरीदार ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं, जिनमें मिस्र भी सरे फहरिस्त है। राफेल का एक बड़ा खरीदार भारत भी है। आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर ये बाइकाट इस हद तक चलेगा तो फ्रांस की एविएशन भी कंगाल हो जाएगी। उम्मीद है कि हालात इस नहज पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि तमाम मुस्लिम ममालिक में इस वक्त एहतजाज हो रहा है। सारे मुसलमान हुर्मत नबी के लिए इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत हमेशा पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी में काम करता है और इस मामले में भी इसने अपनी रविश तर्क नहीं की। इसने शायद ये ठान रखी है कि जहां इमरान खान खड़ा होगा, जहां उर्दगान खड़ा होगा, वो हमेशा इनके मुखालिफ सिमत में रहेगा। जहां से इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो उसी जानिब खड़ा रहेगा। भारत इस्लाम दुश्मनी में हर हद तक जा सकता है। इस वक्त दुनिया की कुल आबादी 8 अरब है, जबकि मुसलमानों की कुल तादाद 2 अरब के करीब है। दुनिया की इतनी बड़ी मेजोरिटी के खिलाफ इस्लाम दुश्मन हर वक्त कैसे बरसरे पैकार रहते हैं, ये एक खुला इशारा है कि मुसलमानों और इनके जज्बात की कोई वक़्त नहीं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त का इशारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले कर गए थे कि एक वक्त आएगा
जब मुसलमान तिनके से ज्यादा हल्के होंगे और दीगर कौमें इन पर टूट पड़ेंगी। आजकल यही हालात हैं और हर तरफ से मुसलमानों को घेरा जा चुका है। मुसलमान इस्लाम दुश्मनों के सामने एक तश्तरी की मानद पड़े हैं और इनका जहां से दिल चाहा वो लूट घसूट कर रहे हैं। अब इस मामले के बाद बहुत सारे ममालिक के सरबराहान की असलियत खुल जाएगी। आपको बहुत से ममालिक ऐसे नजर आएंगे जो इन हालात में ना इमरान खान के साथ खड़े होंगे और ना ही अपने नबी की हुर्मत के लिए आवाज बुलंद करेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि वो पसे पुष्ट भारत और इसराइल और फ्रांस का साथ दे रहे होंगे। इस सूरत हाल में आप पाकिस्तान को तन्हा पाएंगे। इतलात के मुताबिक अभी तक सऊदी अरब और UAE के ममालिक में फ्रांस की मसनूआत का कोई इंफरादी तौर पर बाइकाट करे या ना करे, हुकूमती सतह पे इस हवाले से कोई बयान या इक़दाम सामने नहीं आया। जिस तरह से तुर्की की जानिब से उर्दगान ने हुकूमती सतह पर फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकाट का ऐलान किया है, ऐसा सऊदी अरब या UAE की जानिब से बिल्कुल नहीं हुआ। अरब ममालिक के इसराइल और फ्रांस से अच्छे ताल्लुकात हैं। इनको इस बात से कतन कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, बल्कि वो सिर्फ अपने ताल्लुकात निभाने में कोशां हैं। अरब ममालिक के ये इक़दामात मुसलमानों के लिए सख्त तशवीश का बायस है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त फ्रांस में सख्त सिक्योरिटी की सूरत हाल कायम हो चुकी है। जो मजहबी इलाके हैं वहाँ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। माहिरीन का ख्याल है कि कोई बड़ा जाली वाक़या होने जा रहा है और ख्याल है कि ये वाक़या यूरोप या फ्रांस में होगा। ये भी खतरा जाहिर किया जा रहा है कि इस जाली वाक़े में किसी बड़ी शख्सियत को मरवाया भी जा सकता है। अगर यूरोप और मुस्लिम दुश्मन अनासर अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं और किसी बड़ी शख्सियत को मरवा देते हैं तो ये सब कुफार मिलकर मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी कैंपेन चलाएंगे, जिसका दायरा कार दुनिया तक फैला दिया जाएगा। लेकिन इस सब के साथ ये भी याद रखिएगा कि यूरोप और सिहोनी ताकतें इस बार सिर्फ उर्दगान को निशाना नहीं बनाएंगी, बल्कि इनका निशाना पाकिस्तान और इमरान खान भी होगा। पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज हैं उनका ताल्लुक दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया जाएगा और यूं भारत भी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब हो जाएगा। इसका पाकिस्तान को FATF से ब्लैक लिस्ट कराने का ख्वाब पाए तकमील को पहुंच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए अमेरिका और यूरोप का दबाव भी आने वाला है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम आपको बताते चले कि एजेंडा क्या है। इसराइल जो ये सब कर रहा है तो उसका मकसद क्या है। इसराइल की कामयाबी का राज इसी में है कि मुसलमान और ईसाई आपस में लड़ पड़े। जो मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार होगा, इसराइल उसकी हमायत करेगा और जब सारी दुनिया खाना जंगी की हालत में होगी, सब आपस में गुत्थम गुत्था होंगे, तब इसराइल खुद को सुपर पावर बोलेगा और अपनी ताकत का ऐलान करेगा। इसी बात पे चाइना यूरोप से लड़ेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आप जानते होंगे कि गुस्ताखाना खाकों के मामले पे चाइना मुसलमानों के साथ और मैक्रोन के खिलाफ खड़ा है, जबकि भारत की साजिश और दुश्मनी भी वाज़ेह हो चुकी है। अब आपको सारी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। नफाक का खात्मा करीब आता जा रहा है। अब बहुत जल्द सबकी मुनाफकत आया हो जाएगी। आपको सब बज़ाहिर नजर आने लगेगा कि कौन मुसलमानों के साथ है और कौन कुफार के साथ यानी मैक्रोन के साथ खड़ा है, कौन बस ऊपर से मुसलमान है और किसकी अंदरूनी हमायतें मैक्रोन के साथ है, कौन बस खाना पूरी के मकासद से हल्की हल्की मजम्मत कर रहा है और कौन हकीकी तौर पर इस्लाम दुश्मन अनासर का बाइकाट कर रहा है। पाकिस्तान ने खुले अल्फाज में मैक्रोन को ललकारा है। तुर्की भी इस मामले में पाकिस्तान के साथ है और अब ईरान भी इसी दायरे में आ चुका है। चाइना ने गैर मुस्लिम होते हुए भी मुसलमानों की हमायत की है। जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, चाइना उसके खिलाफ खड़ा होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने वाज़े अल्फाज में यूरोप और मैक्रोन को ललकारा है, इनके ये अल्फाज तारीख में याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यूरोप में दोबारा तारीख दोहराने का वक्त आ चुका है। अब सलीबी जंगों का वक्त आ गया है और इसमें भी यकीनन फतह मुसलमानों की होगी इंशाअल्लाह ताला। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक जहाँ जहाँ मुसलमान दुनिया आलम में आबाद है उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और यहूद व नसारा को नेस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।